बुद्धिजीवियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। सबसे पहले अपनी पहचान बताना चाहूंगा। मुझे दुनिया वाले प्यार से जय अग्रवाल के नाम से बुलाते हैं। हमें भी प्यार से ही बुलाते हैं। मैं SKIT के प्रथम वर्ष का छात्र हूं और नाटा जी आपको बता दूं, मैकेनिकल का ही स्टूडेंट हूं। आप ये फैसला कीजिए कि मेरी शक्ल गुलशन ग्रोवर से मिलती है, शक्ति कपूर से मिलती है। अब बताऊं साहब मैं आपको ये इनके अलावा भी कई और बाद में बताऊंगा किस किस से मिलती है। वो इसके बाद बताएंगे आप मुझे। ये नाटा जी को जवाब मैं दे दूंगा, मैं भी मैकेनिकल से हूं। तो साहब मैं बताना चाहूंगा कि ये बड़ी बारीक चीजें तो दूर वालों को दिख तो रही है ना। ये क्या हुआ कि आप घर से निकलते हैं ना, तब इनके मम्मी पापा भैया वगैरह सब इनके घर जेब में 1-1 2 रुपए की चिल्लर भर देते हैं। मैंने कहा जाकर बात क्या है आंटी जी, आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि 200 ग्राम का मेरा बच्चा है, बाहर जाए आंधी तूफान आएगा तो जेब में वजन लेकर उड़ेगा नहीं। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, टेक्निकल बातें हैं साहब। आप अपनी एक बार जोरदार तालियां के साथ मेरी तारीफ करने के लिए आपका शुक्रिया अदा। धन्यवाद। आप मैं आगे भी करता रहूंगा, मैं आगे भी करता रहूंगा। दोस्तों, कविता के सभी रसों में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला और सबसे ज्यादा चर्चित रस है हास्य रस। तो आज आपके समक्ष मैं अपनी लिखी हास्य रस की कविता प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसे मैंने अपने एक सपने के ऊपर लिखा है। उस सपने में मैंने अपनी मृत्यु से साक्षात्कार किया था। तो आगे आपकी आज्ञा चाहूंगा, जो भी पंक्तियां आपको अच्छी लगे उसमें जोरदार तालियों से उत्साहवर्धन कीजिएगा। स्टार्ट करता हूं। एक बार मैं सो रहा था, अपनी ही दुनिया के ख्यालों में खो रहा था। अचानक मुझे एक सपना आया, अपने आप को मैंने मरा हुआ पाया। यमराज का दूत मुझे लेने आया, अपने क्रूरतम मुख से मुझे प्रश्न बतलाया, स्वर्ग में जाओगे या नर्क में? स्वर्ग का भाव है 4000, नर्क का भाव है 10,000। अब देखिएगा, क्या बात है। स्वर्ग को हमेशा ऊंचे दर्जे पे रखा जाता है, पर यहाँ पे स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। यहाँ पे नर्क का भाव ज्यादा रखा गया है, नर्क का दर्जा ऊंचा रखा गया है। तो गौर फरमाइएगा। ये विचित्र कीमतें सुनकर मन ऐसा घबराया, कुछ समय के लिए तो मैं शब्द एक ना कह पाया। फिर संभला, कुछ सोचा और पूछा, ए चित्रगुप्त, नर्क का भाव इतना ज्यादा क्यों? यमराज का इरादा इतना सादा क्यों? अब चित्रगुप्त की भाषा, अब स्वर्ग और नर्क की कहानी सुनिएगा चित्रगुप्त की जुबानी। दूत बोला, नर्क में तो आजकल हाउसफुल चल रहा है, क्या बात है। स्वर्ग के मुकाबले ज्यादा फल फूल रहा है। क्या बात है। नर्क में तो आजकल हाउसफुल चल रहा है, स्वर्ग के मुकाबले ज्यादा फल फूल रहा है। स्वर्ग की तो हालत खराब चल रही है, उल्टी पे उल्टी, दस्त पे दस्त निकल रही है। तुम पहले अपनी बताओ कि तुम कहां तक जाओगे? मुझे आगे और भी लोग उठाने हैं, क्या सारा समय यहीं खपाओगे? मैंने कहा, उसकी चिंता तुम न करो, मुझे तो बस उस मूर्ख यमराज के महल तक ले चलो। तुम्हारा मैं और समय ना खपाऊंगा, तुम अपने लोगों को उठाना, मैं उस दुष्ट यमराज का गेम बजाऊंगा। ये सब सपना ही था। सपना ही था। सपना ही था। दूत ने मुझे यमराज के महल तक तो पहुंचाया, दूत ने मुझे यमराज के महल तक तो पहुंचाया, परंतु वहां द्वारपालों के हाथों मुझे लात घूसों से पिटवाया। देखिए, मिलवाने गए थे, पिटाई करवा दी। मेरी कराहे सुन यमराज दौड़े हुए बाहर आए, कुछ तमतमाए, कुछ पगलाए, कुछ बौराए, अपने मुख पर क्रोध की विभिन्न आमुद्राएं दिखलाए। फिर मुझ पर चिल्लाए, ए दुष्ट, ए पापी, ए व्यभिचारी, ए दुष्ट, ए पापी, ए व्यभिचारी, ब्रह्मा भी तेरी रचना करके पछताया, क्या मरने के बाद भी तुझे चैन न मिला जो यहाँ चला आया? मैंने कहा, मेरा सुख चैन तो तुमने हर लिया, जिस नर्क का सपना थे जीवन पर्यंत अपने हृदय में पाले, मरते ही वहां का भाव डबल कर दिया। अब यमराज की दलीलें सुनिएगा। यमराज ने क्या दलीलें दी? यमराज ने कहा, जिस धरती पर बड़े बड़े राजनेता अभिनेता पाप के प्रणेता रहते हैं, उसी के तो भाव आसमान चढ़ते हैं। तुम इंसानों के कर्म कांडों से मनुष्यता की जो दुर्गति हो रही है, स्वर्ग की TRP में उसी से तो क्षति हो रही है। तुम इंसानों के कर्म कांडों से मनुष्यता की जो दुर्गति हो रही है, स्वर्ग की TRP में उसी से तो क्षति हो रही है। नर्क की सीटें तो नित्य तेजी से भर रही हैं, राजा और कलमाड़ी जैसों की तो एडवांस में बुकिंग चल रही है। धरती पर अब दिल्ली रेप जैसे कांड बढ़ रहे हैं, धरती पर अब दिल्ली रेप जैसे कांड बढ़ रहे हैं। तुम्हारे नेता गरीबों के रक्त से अपने प्याले भर रहे हैं।
इन पापियों की जघन्यता पर अब रोक लगाओ, इन पापियों की जघन्यता पर अब रोक लगाओ, वरना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब नर्क के द्वार पर न्यूनतम कट ऑफ का बोर्ड लटकाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया जय भाई, बहुत बढ़िया। इन पापियों की जघन्यता पर अब रोक लगाओ, वरना एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब नर्क के द्वार पर न्यूनतम कट ऑफ का बोर्ड लटकाना पड़ जाएगा। तुम गिने चुने पाप करने वालों को क्या नर्क भेजूं, तुम गिने चुने पाप करने वालों को क्या नर्क भेजूं, जब तुम्हारे नेता सहस्त्रों पापों से कलुषित दामन लिए खड़े हैं। द्वारपालों, इसे पकड़कर यहाँ से ले जाओ, बाहर 10 और लोग नर्क में आने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। द्वारपालों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचा, ना चलने पर थोड़ा और पीटा, पर अंततः मैं उनकी पकड़ से मेरा हाथ छूटा। मैं पूरा जोर लगाकर वहां से भागा, पर हाय ये क्या, अचानक से ही मेरा सपना टूटा। अब हकीकत में आ गए, सपना टूट गया। नरक मृत्यु की बेड़ियां तोड़कर मैं वापस अपनी दुनिया में लौट आया, एक योद्धा की भांति मन ही मन अपनी विजय पर मुस्काया। जिस स्वर्ग नरक के भेद ने प्रकांड विद्वानों को था चकाया, उसका रहस्य आज मुझे समझ में आया, समझ में आया। अब आप लोग खुश मत होइएगा, क्योंकि कुछ पंक्तियां और कहना चाहूंगा, अपने दिल की कुछ और बातें रखना चाहूंगा आपके समक्ष। दोस्तों, मौजूदा सरकार ने हमारे देश को अभी तक क्या दिया है? भूख, महंगाई, नित नए घोटाले, आसमान चढ़ती कीमतें, असुरक्षा की भावना, असामाजिकता और अराजकता। ये सब देने के बाद मैंने सोचा सरकार के ऊपर ही कुछ पंक्तियां लिखी जाए। तो सरकार की सरकार के द्वारा इन्हीं सारे मुद्दों को केंद्र में रख के मैंने अपनी एक कविता लिखी है। तो जज साहब, आपसे आज्ञा चाहूंगा, ये कविता मैंने कल ही लिखी थी, तो इसे मैं पढ़ के बोलना चाहूंगा। वहारी सरकार तेरी माया, वहारी सरकार तेरी माया, भिखारी का कटोरा भी महंगाई की भेंट चढ़ाया। विशाल जी, इसमें आपको आपत्तिजनक कुछ भी नहीं लगेगा? आप बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए। वहारी सरकार तेरी माया, भिखारी का कटोरा भी महंगाई की भेंट चढ़ाया। पेट्रोल डीजल में आग लगाई, सेवा कर की सीमा बढ़ाकर कमर तोड़ लाई महंगाई। विदेशों में काला धन छुपाया, भोली जनता के हर महीने इन्फ्लेशन का चूना लगाया। महिला बिल जल लोकपाल को सालों से अटकाती आई, संबंधों की उम्र घटाते हया न क्यों तुझको आई। 26/11 को जिस हाफिज ने भारत माता का लहू बहाया, 26/11 को जिस हाफिज ने भारत माता का लहू बहाया, क्यों उसे अभी तक तेरा कोई कानून पकड़ ना पाया। जिस कानून की रक्षा हेतु दिल्ली में लाठी बरसाई, जिस कानून की रक्षा हेतु सुभाष तोमर ने जान गंवाई, उसी कानून की आबरू को पल में तूने मिट्टी करवाया। जब 7,000 पुलिस वालों को वीआईपी सुरक्षा में लगवाया, जब 7,000 पुलिस वालों को वीआईपी सुरक्षा में लगवाया। पर एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तेरे समस्त पापों का घड़ा भर जाएगा। एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब तेरे समस्त पापों का घड़ा भर जाएगा। वो दिन इस देश में एक नई क्रांति लाएगा, जिस दिन मेरे देश का नेता इस जनता का हो जाएगा, इस जनता का हो जाएगा। आज्ञा चाहूंगा, अब आपसे विदा लूंगा। धन्यवाद।